नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, 8 अप्रैल रात 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू होता है। भारत में मान्य नहीं है, लेकिन धरती भारत से अलग नहीं है। धरती पर यदि सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है तो उस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में साधना संपन्न की जा सकती है, और उस सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में शक्तियां ऐसे ही विचरण करेगी जिस प्रकार से आम सूर्य ग्रहण में जो भारत में दिखाई देता है उसमें करती है। उसमें कोई फर्क नहीं आएगा कि जिसकी साधना करनी है उसकी साधना नहीं होगी, इसमें आराम से होगी। सूर्य ग्रहण पर मैं आपको एक आलीशान साधना सिखाता हूं। उस साधना से क्या क्या हो सकता है, कोई भी मनोकामना आपकी हो वो तत्काल पूर्ण हो सकती है। साधना है हमारे सदगुरुदेव की, और इस साधना से क्या हो सकता है वो बात सुनिए। कोई आदमी है, बहुत ज़्यादा गरीब है, परेशान है, धन के वजह से आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही है, धन एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ता है, धन की परेशानी आ गई। उसे ये साधना कर लेनी चाहिए। थोड़ी सी देर की साधना है, कर लेनी चाहिए। कर लिया, उसको पलट करके देखना नहीं पड़ेगा। किसी के कोई रोग पीछे पड़ा है, बीमारी पीछे पड़ी है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, कई डॉक्टरों के पास जाकर के आ गए, इलाज नहीं हो रहा है, तो रोगों से मुक्ति के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं। आपकी रोग मुक्ति हो जाएगी। यदि आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें यश फेम चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो आप इस साधना को कीजिए। आपकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी, आपको यश प्राप्ति होगी। आपके शत्रु ज़्यादा हैं, शत्रु परेशान करते हैं, शत्रुओं से आपको पिंड छोड़ाना है, शत्रु शक्तिशाली हैं, तो इस साधना को किया। जो संकल्प लोगे ना, आप संकल्प में बात बतानी पड़ेगी कि मैं इस कारण से ये साधना कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 3-4 दिन तक वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं जो आज वीडियो दे रहा हूँ ये बहुत शानदार वीडियो है। से इस साधना को करके ज़रूर अपने जीवन में जो कष्ट है उन्हें मिटाइएगा। शत्रु इससे निस्तेज हो जाएगा। निस्तेज का मतलब है कि साधना को कर लिया, शत्रु का संकल्प लेकर के कि शत्रु समन के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो शत्रु फिर ऐसी हालत में पहुंच जाएगा कि आपके सामने कुछ भी नहीं बोल सकेगा। और हो सकता है कि शत्रु मित्रता कर ले, और हो सकता है कि शत्रु गांव छोड़ करके, देश छोड़ करके चला जाए, हो सकता है कि शत्रु खत्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन शत्रुता आपकी फिर नहीं रहेगी। उसके कारण से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से ये साधनाएं हैं। ये साधना है, उसके अलावा आप जहाँ भी जाएंगे आपको एक अनुकूल वातावरण मिलेगा। अनुकूल वातावरण क्या होता है कि आप जैसे कोई काम करवाने कहीं गए, आप चाहते हैं कि यहाँ हर आदमी मेरा अनुकूल हो, मतलब मैं जैसा चाहूँ मेरे साथ एक इको फ्रेंडली मतलब काम करे, तो वो आपके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करेगा। इस साधन को कर लिया तो हर आदमी आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार करेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा, आपका कोई भी काम हो फटाफट सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात वो ये है कि आप कई बार एक साधना को करके फेल हो गए, विफल हो गए, साधना आपकी सफल हो नहीं रही है, तो फिर आपको ये साधना करनी चाहिए। इस साधना के करने से आप जिस साधना को करते थे जिसमें विफल हो जाते थे उसमें एकदम से सफल हो जाओगे। इस साधना करने के बाद में सफलता आपके कदम चूमेगी। वो जो साधना बार बार विफल होती थी वो आज सफल हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत अच्छी साधना है। अब इस साधना में करना क्या पड़ेगा मैं बता देता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। 8 अप्रैल जिस दिन सूर्य ग्रहण हो, 8 अप्रैल का सवाल नहीं, हो सकता है पता नहीं कौन से सूर्य ग्रहण में आप इसको देख रहे हो, तो जिस दिन सूर्य ग्रहण हो उस दिन प्रभात में अर्ली इन मॉर्निंग उठ जाएं, उठ करके बढ़िया स्नान करके अच्छी तरह से और पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करके और एक तांबे के लोटे में अक्षत, कुमकुम ये लेकर के और जल लेकर के भगवान सूर्य को एक मंत्र है खास, उस मंत्र को बोलते बोलते अर्घ्य प्रदान करें। ओम उदित्य जात वेद से नमः। ओम उदित्य जात वेद से नमः।
इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते आप अर्घ प्रदान करें। अर्घ प्रदान कर लिए, आपका एक काम हो गया। अब रात्रि काल में या दिन में जब भी सूर्य ग्रहण का समय हो, कि ये समय सूर्य ग्रहण का 3:12, 6:13, जो भी समय हो, उस समय से आप अपने सामने पूर्व दिशा की तरफ एक लाल बाजोट बिछा लें। एक बाजोट बिछा लें, बाजोट के ऊपर लाल कपड़ा रख लें, धूप दीप नैवेद्य रख लें। लाल कपड़े के ऊपर एक प्लेट में काली यंत्र रखें। चैतन्य रुद्राक्ष की माला हो, वो चैतन्य रुद्राक्ष की माला रखें। लाल काली यंत्र को कलावा बांध दें। कलावा बांध करके लाल चंदन से या कुमकुम से उसको 4 तिलक लगाएं, 4 बिंदी लगाएं। ये 4 बिंदी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ये 4 बिंदी मान्य मानी जाती है। आपने 4 बिंदी लगा दी, अब उसको वहाँ रखें, उस पर धूप दीप आदि करें, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। अब आप कुमकुम में रंगे हुए चावल की दाहिने तरफ एक ढेरी लगाएं और उस ढेरी पर मुंडफल होता है। मुंडफल आपको मिलेगा नहीं इतनी आसानी से, मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो रामफल का आपने नाम सुना होगा, रामफल का, वो रामफल वहां लगा दें। रामफल भी नहीं मिलता हो, मुंडफल भी नहीं मिलता हो, कई जगह ऐसे भी होती है जहाँ नहीं भी मिलता है। तो यदि रामफल भी नहीं मिले और मुंडफल भी नहीं मिले तो आप कच्ची सुपारी, जो गणेश जी मान करके पूजा जाता है ना शादी विवाह में, वो सुपारी लें, उस सुपारी को ही मुंडफल मान करके उसको वहां लगाएं और अब मुंडफल का तिलक करें। मुंडफल का तिलक कर दिया, मुंडफल पर पुष्पों की बारिश करें, थोड़े से पुष्प डालें, तिलक लगाएं, कुछ मीठा भोग लगाएं, ऐसा भोग लगाएं। ये ग्रहण शुरू होने के पहले पहले कर लेना। ग्रहण का टाइम रहेगा, जैसे अभी 8 अप्रैल को टाइम है ना 9:12, तो आपके हर ग्रहण का टाइम रहता है, उस टाइम के हिसाब से उस टाइम के पहले पहले ये काम कर लेना और संकल्प आपको समय से पहले ले लेना है। आपने ये काम कर लिया, धूप दीप चढ़ा दिए, अब वहाँ बढ़िया सा दीपक करिए। दीपक आपका पूरी पूजा काल में चलना चाहिए, इसलिए बड़ा दीपक थोड़ा सा हो और बढ़िया धूप हो, वो कर दीजिए, अगरबत्ती नहीं लगेगी। अब आपको रुद्राक्ष की माला से वहीं बैठ करके पीले वस्त्र धारण करने, पीला ही आपका आसन होना चाहिए, पीले वस्त्र होने चाहिए। ये वस्त्र धारण करके आपको 21 माला का कम से कम जाप करना है। ज़्यादा में तो आप कितना ही कर सकते हो, जितना आप में दम हो उतना कर सकते हो, कम से कम 21 माला का आपको जाप करना है। जाप कर लिया, जाप करने के बाद में उसको छोड़ देना। ग्रहण का समय निकल जाए कि ग्रहण का समय अब निकल गया भाई, अब एकदम सूतक काल पूर्ण हो गया, उसके बाद में उसी लाल कपड़े में सारी सामग्री को बांध देना। बांध करके उसी दिन या फिर अगले दिन आप जल प्रवाहित कर दें। नदी हो, नहर हो, समंदर हो, किसी में भी इसको प्रवाहित कर दें। बस आपने इधर प्रवाहित किया, उधर से आप पर भगवान की कृपा शुरू हो गई। जो भी आपकी मनोकामना रहेगी इस साधना को करने के बाद तत्काल पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। जो भी इच्छा लेकर के आप इस साधना को करते हैं तत्काल आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। साधना शुरू होने से पहले भगवान से एक प्रार्थना करना जरूरी है कि भगवान आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हे प्रभु, मुझे किसी भी साधना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, न मैं आवाहन जानता हूँ, न विसर्जन जानता हूँ, न मंत्र जाप जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, मैं मंत्रहीन क्रियाहीन सब तरीके से हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। आप मैं जैसा भी साधना में कर लूँ मुझ पर कृपा करें, उसे सफलता प्रदान करें। ऐसा बोल करके परमात्मा से, देखो आप कितने विद्वान हो उसका कुछ नहीं बढ़ता है। आप जब परमात्मा से अगर विद्वान नहीं हो और प्रार्थना करके बैठते हो ना, उसका काफ़ी कुछ बढ़ता है। जब परमात्मा से प्रार्थना करते हो तो परमात्मा की शक्ति ग्रेस आपके साथ काम करना शुरू कर देती है और आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से साधना करके आप अपने जीवन में जो भी कोई चीज़ की आवश्यकता हो वो प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ, सीखिए मंत्र, गुरु से आज्ञा ले लीजिएगा। मंत्र ओम एम मुंडाय सर्व साधय एम नमः। ओम एम मुंडाय सर्व साधय एम नमः।
ये मंत्र है। इस मंत्र का आप 21 माला का जाप करके इस साधना को संपन्न करके अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे वीडियो पर चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।